गुरगांव नामक गांव में रकुल नाम की एक महिला रहती थी। उसका पति राजमिस्त्री का काम करता था। उनके 2 बच्चे भी थे। पति बड़ा शराबी था। कमाए पैसों में से आधे पैसे सिर्फ पीने के लिए ही खर्च करता था। थोड़े दिनों में ही उसके पति की सेहत खराब हुई। उसने खाट पकड़ ली। अब रकुल को क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन्हें देखे तो लग रहा है इनके ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। बच्चों को देखे तो बहुत दुख हो रहा है। कुछ ना कुछ करके मुझे घर को चलाना होगा। सोची, रकुल गरीब थी मगर समझदार और बहादुर महिला थी। वो तब इस गांव में कई तरह के ठेले हैं। मुझे उनसे कुछ अलग ठेला लगाना होगा। बचपन में मेरी नानी जो पनीर वेज अप्पे बनाती थी, अगर वो बेचे तो कैसा रहेगा? जरूर लोग पसंद करेंगे। सोचकर एक साहूकार के दुकान को जाकर वहां पर अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे लेकर उससे एक ठेला, जरूरतमंद बर्तन, स्टोव और राशन खरीदी। ऐसे वो ठेले पे पनीर वेज अप्पे बनाने लगी। आइए भाई, आइए आइए माँ, आइए आइए बच्चों, आइए। पनीर वेज अप्पे, पनीर वेज अप्पे ये सेहत के लिए फायदेमंद है। हमारे पुरखों के बनाने वाले बलवर्धक व्यंजन हैं। आइए आइए कहकर जोर से आवाज देने लगी। ये देखकर लोग वहां आए। वहां पर आए ग्राहकों को वो पनीर अप्पे बनाकर प्लेट में रखकर देने लगी। उसका स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। एक तब, आहा, ये कितने स्वादिष्ट है। इनके बारे में सुना था मगर आज पहली बार खा रहा हूँ। बहुत स्वादिष्ट है, कहा एक महिला तब। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक याद है आखिरी बार बचपन में मेरे गांव में खाई थी। सालों बाद अभी खा रही हूँ, बोली। ऐसे थोड़े ही समय में वो अप्पे बहुत मशहूर हुए। बच्चे बड़े सब आकर अप्पे खाने लगे। अब रकुल पैसे अच्छे से कमाने लगी। एक बार गब्बर नाम का एक गुंडा अपने आदमियों के साथ वहां पर आया। गब्बर तब, तुम कौन हो? मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर ठेला कैसे लगाए? तुम लोग इसे जानते हो? कहकर आदमियों से पूछा। एक तब, पता है भाई, वो बेवड़ा मिस्त्री है ना, ये उसकी पत्नी है। हाल ही में यहाँ पर ये ठेला शुरू की, कहा रकुल तब। मुझे आपसे परमिशन लेना है कहकर नहीं पता भाई, इसलिए नहीं मिली, बोली गब्बर तब। यहाँ कोई भी ठेला रखे तो उन्हें मुझे 5,000 रुपए देने पड़ते हैं। तुम्हारी सूरत देखकर तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम्हें आए दिन हमारे दारू पीने वाले जगह को आकर ये पनीर अप्पे लाकर देना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा, कह दे रहा हूँ। कहकर चला गया। अब बेचारी रकुल को क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था और वो आए दिन उनके दारू पीने वाले जगह को जाकर पनीर वेज अप्पे देने लगी। वो लोग पीते वक्त उससे छेड़खानी करना शुरू किए। इससे रकुल को बहुत गुस्सा आया। वो थोड़े पनीर वेज अप्पे लेकर कोर्ट को गई। वहाँ के जज को मिलके वो पनीर अप्पे उसे देकर, सर मेरे तरफ से यही फीस समझिए सर। दया करके मेरी दुखदा सुन के मुझे बचाइए सर, बोली। जज वो पनीर अप्पे खाकर, ये तो बहुत स्वादिष्ट है माँ। अब तुम्हारी समस्या क्या है बताओ, कहा। वो गब्बर के बारे में बताई। जज तब, ठीक है, तुम मेरे कहे जैसे करो, कहकर उसे क्या करना है बताया। अगले दिन वो गब्बर वालों के पास जाकर पनीर अप्पे दी। उन्हें खाने के बाद उन लोगों को दस्त हुआ। एक के बाद एक करके बाथरूम को जाते हुए हड़बड़ी करने लगे। अगले दिन वो लोग गुस्से से रकुल के ठेले के पास आए। अब गब्बर उस पे हमला करने ही वाला था कि तभी पुलिस वाले वहां पर आकर उन्हें पकड़कर खूब पीटे। ऐसे तब, ए गब्बर, जज साहब से तुम्हें जेल में डालने के लिए ऑर्डर्स मिले हैं, चलो पुलिस स्टेशन, कहा। ऐसे वो जेल भेजा गया। रकुल पनीर वेज अप्पे बेचते हुए खुशी से जीने लगी।